इससे पहले पढ़ चुके हो ना एक बार। ह्यूमन हार्ट में कुछ बेसिक चीजें जिसका हमें रिवीजन करना है, ठीक है। कीवर्ड्स हैं, कुछ पॉइंट है जिसको हमें पता होना है। सबसे पहली चीज कि इसका वेट कितना होता है। ह्यूमन हार्ट का एक वयस्क आदमी का, पुरुष का या औरत का, एक नॉर्मल इंसान का, मानव के हृदय का वजन कितना होना चाहिए? 250 से 300 ग्राम। 250 से 300 ग्राम के बीच होना चाहिए, ठीक है। और अगर एक खिलाड़ी है, वो फिजिकल एक्टिविटी करता है, मेहनत करता है, तो उसका कितने ग्राम तक पहुंच सकता है? 500 ग्राम तक भी उसका हृदय का वजन बढ़ सकता है, अगर वो एक अच्छा खिलाड़ी है तो। दूसरा पॉइंट क्या होता है इसमें? हार्ट काम क्या करता है? खून को सफा करने के लिए पंप करता है। क्या करता है? इसका वर्क क्या है? ब्लड को पंप करना। क्या पंप करना? ब्लड पंप करना, ठीक है। क्या पंप करना? ब्लड को पंप करना। ठीक, इतनी चीज क्लियर हुई। अब अगर हम बात करें तो हृदय के अंदर तो हार्ट का आकार कैसा होता है? इसका शेप कैसा होता है? ठीक है, मुट्ठी के समान। शेप कैसा होता है हमारे हार्ट का? मुट्ठी के समान, है ना। जैसे मुट्ठी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिस्ट। और किसी फल के आकार का भी होता है ना। सेब नहीं, नाशपाती। जैसी नाशपाती होती है ना, वैसा ही आकार हमारे हार्ट का कुछ होता है। उसका शेप कैसा होता है? कैसा होता है? हमारी हाथों की मुट्ठी के आकार में। ठीक है, इस तरीके का हार्ट हमको कुछ दिखता है। अगर हम ऐसे मुट्ठी को क्लोज करें तो यहाँ से जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इस टाइप में हमको हार्ट कुछ दिखाई देता है। जैसे तुम लोग कॉपी में बनाते हो ना वो दिल वाला, वैसा नहीं होता हार्ट। किसमें बनाते हो तुम लोग? हाथ पे ऐसे बना देते हो ये वाला हार्ट। ये हार्ट इस तरीके का दिल होता है क्या? नहीं, इस तरीके का दिल नहीं होता है, ठीक है। ध्यान रखना। डस्टर और दूसरा वाला। ठीक, तो वेट कितना होना चाहिए? 250 से 300 ग्राम। इसका वर्क क्या है? ब्लड को पंप करना। और इसका शेप यानी आकार कैसा होता है? हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। अब बात कर रहे हैं इसके स्ट्रक्चर की, संरचना की। तो इसमें 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर ऑफ हार्ट। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। फिर कितनी वॉल्स होती हैं? 4 कमरे, तो कितने दरवाजे? 4। कितनी वॉल्स होती हैं? 4 वॉल्स भी होती हैं। 4 कमरे होते हैं, 4 वॉल्स होती हैं, ठीक है। इतनी चीजें तुमको पता होनी चाहिए। कितनी परतों से बना होता है? इसकी लेयर्स कितनी होती हैं? 3 लेयर्स होती। कौन कौन सी? पहली होती पेरिकार्डियम। कौन सी? पेरिकार्डियम। दूसरी मायोकार्डियम। अभी बताएंगे स्ट्रक्चर में कौन कौन सी कहाँ होती है। तीसरी एंडोकार्डियम। कौन सी? एंडोकार्डियम। ये 3 लेयर्स होती है इसकी, ठीक है, ध्यान रखना है। और जो सेकंड वाली है ना, कौन सी? मायोकार्डियम को ही क्या बोला जाता है? हार्ट मसल। कौन सी मसल? हार्ट मसल बोलते हैं। कौन सी मसल बोलते हैं? हार्ट मसल बोलते हैं। हार्ट मसल किसको बोलते हैं? मायोकार्डियम को क्या बोलते हैं? हृदय की पेशी कौन सी लेयर को बोला जाता है? मायोकार्डियम को, ठीक है। सबसे पहली जो पेरिकार्डियम होती है, पेरिकार्डियम के अंदर ही हमारा दिल होता है। पेरिकार्डियम क्या करती है? पूरे हृदय को ऊपर से कवर करके रखती है। फिर इसके बाद मायोकार्डियम होती है, और मायोकार्डियम में ही क्या होता है? हार्ट मसल बोलते हैं। जब हम ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं ना, बहुत अच्छा खिलाड़ी होता है, तो बोलते हैं ना कि हार्ट हमारा बाईं ओर झुका होता है। बाईं ओर क्या होता है? बड़ा होता है ना। वो मायोकार्डियम ही क्या होती है? बढ़ जाती है। यही हार्ट मसल क्या होती है? बड़ी हो जाती है ज्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से, जिसकी वजह से उस खिलाड़ी का हार्ट का वजन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, मजबूत और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इतनी चीज क्लियर हुई?
इतनी चीज क्लियर हो गई? Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब इसकी थोड़ी सी क्या क्या ये सारी चीजें कहाँ होती हैं अंदर साइड पे वो समझो। कितने चैम्बर बताए मैंने? 4. हार्ट के। तो इसको सिंपल सा हम ऐसा समझते हैं, सिंपल डायग्राम में मान लेते हैं ये क्या है हमारा Heart. हार्ट है। ये कमरा है, जैसे हमारा क्या है हार्ट है, मान लेते हैं क्या है Heart. इसके कितने चैम्बर है? 4 चैम्बर है। कितने चैम्बर? 4 चैम्बर। ये हो गया फर्स्ट, ठीक है, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ। ये 4 चैम्बर है हमारे। अगर 4 कमरे हैं, चैम्बर को क्या समझ लो? कमरा समझ लो। अब जाहिर सी बात है अगर 4 कमरे होंगे तो 4 एक दरवाजा यहाँ खुलेगा, ठीक है, और एक दरवाजा यहाँ होगा। दूसरा दरवाजा कहाँ होगा? दूसरा दरवाजा कहाँ होगा? यहाँ पर तो हमारी क्या आ जाएगी? महाधमनी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? महाधमनी आ जाएगी, है ना। एक दरवाजा आपका यहाँ कहीं पे होगा और एक दरवाजा आपका यहाँ, ठीक है, यहाँ से भी खुला रहता है। अब इनके नाम देखो। ये वाला दरवाजा, पहला दरवाजा क्या कहलाता है हमारा? ऊपर की ये दोनों चीजें कहलाती हैं आलिंद। ये भी और ये भी क्या कहलाएगी? आलिंद कहलाएगी। क्या कहलाएगी? आलिंद कहलाएगी। ऊपर की जितनी भी चीजें ये और ये क्या कहलाएगी? आलिंद, ठीक है। ये होता है लेफ्ट साइड, ये होता है राइट साइड। सामने से देखने में लेफ्ट उधर दिख रहा है। अगर मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं तो लेफ्ट उधर होगा? नहीं, इधर होगा, इधर होगा। ये लेफ्ट साइड और ये दोनों राइट साइड, ठीक है। ध्यान रखना, अगर हम सामने कोई चीज लिख रहे हैं तो हमारा लेफ्ट ये आ रहा है ना, बट ये ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा था। राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, ठीक। इसको क्या बोलेंगे? आलिंद। ऊपर वाले को क्या बोलेंगे? आलिंद बोलेंगे। और आलिंद को ही हम क्या बोलते हैं? आर्टरियम। क्या बोलते हैं? और ये राइट है कि लेफ्ट? तो इसको क्या बोल देंगे? राइट आर्टरियम। हिंदी में क्या होगा? दाया। दाया। क्लियर हुई ये चीज? ये चीज राइट है कि लेफ्ट? और नीचे वाले दोनों को बोलते हैं निलय। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? निलय बोलते हैं। निलय को इंग्लिश को क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल बोलते हैं। अब ये राइट साइड है कि लेफ्ट? तो क्या हो जाएगा? ये राइट वेंट्रिकल और हिंदी में दाया निलय, ठीक है। सेम चीज इधर लेफ्ट की जगह लेफ्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा? लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी लेफ्ट आर्टरियम। और ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। कितनी चीज क्लियर हुई? कितने चैम्बर होते हैं इस पे? 4 चैम्बर होते हैं। चारों के नाम क्या है? ऊपर वाले दोनों चैम्बर को क्या बोलते हैं? आलिंद। और नीचे वाले दोनों चैम्बर को क्या बोलते हैं? बस क्या लगाते थे? दाया वाला है तो राइट, बाया वाला है तो लेफ्ट लगा देते हैं, ठीक है। बाकी नाम याद रखना। ये क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है कि हृदय में कितने कोष्ठक, कितने चैम्बर पाए जाते हैं। तो हमारे मानव के हृदय में कितने चैम्बर पाए जाते हैं? 4। कितना वजन होता है? एक अनुमानित वजन कितना होता है मानव हार्ट का, ह्यूमन हार्ट का? 300 ग्राम। और एक प्रशिक्षित खिलाड़ी है तो कितने तक जा सकता है? 500 तक जा सकता है। कितनी लेयर्स होती है इसकी? 3 लेयर्स होती है। सबसे ऊपर वाली जो पहली परत होगी, जो हार्ट को चारों तरफ से कवर की होगी, वो क्या कहलाएगी? पेरिकार्डियम। मायोकार्डियम यहाँ पर होती है, बीच में होगी मायोकार्डियम। और फिर सबसे आखिरी वाली क्या हो जाएगी? एंडोकार्डियम हो जाएगी, ठीक है। और किस लेयर को हम हृदय की पेशी बोलते हैं? मायोकार्डियम को हम क्या बोलते हैं? हृदय पेशी बोलते हैं या हार्ट मसल भी बोलते हैं। अच्छा, एक चीज और जानो, जितनी भी इसकी मसल्स हैं हार्ट की, वो कैसी होती हैं? ऐच्छिक पेशियां होती हैं कि अनैच्छिक पेशियां होती हैं? यानी वॉलंटरी मसल्स होती हैं कि इनवॉलंटरी मसल्स की बनी होती है? बताओ। हार्ट मसल बनी होती है ऐच्छिक पेशियों की, मगर काम करती है अनैच्छिक पेशियों की तरह। समझ में आया? ऐच्छिक पेशियां वो होती है जिनसे हम खुद काम करवा सकते हैं ना। जैसे मैं अगर इस चौक को उठा रहा हूँ तो उठा के यहाँ लाना है
तो मेरी ये मसल्स काम करी, Yes, sir. ये अपने आप काम नहीं करेगी, मैंने इससे काम करवाया। पर क्या तुम हार्ट की मसल को बोल सकते हो क्या भाई रुक जा अभी थोड़ी देर? नहीं। रुक गया तो क्या हो जाएगा? जिंदगी रुक जाएगी फिर। हार्ट में लेकिन बनी किसकी होती है? ऐच्छिक पेशियों की। इसकी बनावट संरचना किस पेशी की बनती है? ऐच्छिक। और ऐच्छिक पेशियों को इंग्लिश बोलते हैं वॉलेंट्री मसल्स। लेकिन काम किसमें करती है? अनैच्छिक पेशियों की तरह उस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, वो अपने आप काम करती है। हार्ट अपने आप हार्ट की मसल अपने आप काम करती है, लेकिन बनी होती है ऐच्छिक पेशियों से। ठीक, अब बात कर लेते हैं। 4 कमरे तो हमको समझ में आ गए, वजन भी समझ में आ गया, क्या काम करता है भाई ये भी पता चल गया, ये ब्लड को पंप करने का काम करता है। क्या करता है? पंप करने का काम करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अब दरवाजों की बात कर लेते हैं। कमरे की बात कर लिए तो अब हार्ट के दरवाजों की बात करते हैं। तो राइट साइड पे हमेशा एक दरवाजा होता है जिसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। क्या बोलते हैं? राइट साइड यानी राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक दरवाजा होता है, एक वॉल्व होती है। दरवाजे क्या होते हैं? यहाँ पर हार्ट में वॉल्व बोलते हैं। एक वॉल्व होती है जिसको बोलते हैं क्या? ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, इन दोनों राइट आर्टरियम और राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सी वॉल्व होती है? ट्राइकस्पिड वॉल्व। वॉल्व। एक दरवाजा होता है जिसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। फिर दूसरा दरवाजा लेफ्ट साइड पे होता है, दिख रहा है? लेफ्ट साइड पे ये दूसरा दरवाजा होता है, इसको क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड वॉल्व। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व। और बाइकस्पिड वॉल्व का ही घर का नाम भी है। जैसे होता है ना हमारे नाम होते हैं, जैसे मेरा नाम, जैसे मान लो शशांक का नाम शशांक है, स्कूल में घर में उसको गोलू मोलू बुलाते हैं, तो घर का नाम इसका क्या हो गया? गोलू मोलू हो गया, है ना? तो वैसे ही बाइकस्पिड वॉल्व का भी घर का नाम है, गोलू मोलू नहीं है। क्या नाम है इसका घर का नाम? मिट्रल वॉल्व। क्या? मिट्रल वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व का दूसरा नाम क्या है? मिट्रल वॉल्व। कंफ्यूज नहीं होना, अगर मिट्रल वॉल्व दे दे कहीं पर कि किस तरफ पाई जाती है तो दिमाग में क्या लाना है भाई, ये मिट्रल वॉल्व का ही तो नाम है। और किधर पाई जाती है? लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाईं ओर पाई जाती है। क्लियर हुआ? ठीक, इतनी चीज क्लियर हुई। फिर एक होती है यहाँ पर हमारी एरोटा। क्या होती है? एरोटा। ये क्या होती है? ये एरोटा आर्टरी है। क्या है? आर्टरी है। इसी को हम बोलते हैं महाधमनी। क्या बोलते हैं? महाधमनी। यही क्या करती है? अभी बताएंगे क्या करती। शरीर की, हृदय की सबसे बड़ी धमनी क्या है? एरोटा। हृदय की सबसे बड़ी धमनी का नाम क्या है? अच्छा बताओ, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी, ये क्या है? ये हृदय की सबसे बड़ी क्या है? धमनी है, एरोटा। ऐसे ही शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ग्लैंड्स होती है ना, पीयूष पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है ढेर सारी, है ना? तो सबसे बड़ी कौन सी ग्रंथि होती है? यकृत। लीवर। हमारा जो लीवर होता है वो शरीर की सबसे बड़ी क्या होती है? ग्रंथि होती है, ध्यान रखना, ठीक है? फिर यहाँ पर हमारा क्या होता है? मान लो यहाँ पे हमारा होता है लंग्स होते हैं। क्या होते हैं? लंग्स होते हैं। तो बताएंगे इनका काम क्या होता है, ठीक है? फुफ्फुस होता है या इसको पल्मोनरी भी बोलते हैं, बात नहीं। अब आ जाओ, ऊपर से भी ब्लड आता है और नीचे से भी ब्लड आता है। हमारे शरीर में ऊपर से भी ब्लड आता है, नीचे से ब्लड आता है। उसको हम बाद में समझेंगे, पहले समझते हैं कि हार्ट क्या काम करता है? पंप करता है। क्या पंप करता है? ब्लड को पंप करता है। क्या पंप करता है? ब्लड। कैसा ब्लड पंप करता है हर शरीर में? अशुद्ध रक्त को पंप करेगा शरीर में। देखो, सबसे पहले समझ लो शुद्ध रक्त क्या होता है और अशुद्ध रक्त क्या होता है। ब्लड, हार्ट के अंदर जो ब्लड होता है
वो दो प्रकार से जाता है। कैसे जाता है? शुद्ध और अशुद्ध। तो जो प्योर ब्लड होगा उसको बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बोलेंगे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इधर साइड पे, आपके राइट साइड पे कौन सा ब्लड पाया जाता है? हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब अनाक्सीकृत रक्त, यानी ऐसा खून जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन इस्तेमाल कर ली गई है ना। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब एक ऐसा खून जिसके अंदर की सारी ऑक्सीजन को यूज कर लिया गया। किसके द्वारा? हमारी मसल्स के द्वारा। हम काम कैसे करते हैं? मैं चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ, उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, बोल रहा हूँ, खा रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, एनीथिंग एल्स, तो उसमें क्या यूज हो रही है? ज्यादा से ज्यादा हमारी मसल्स। बोल रहे हैं तो ये जॉ मसल्स यूज हो रही है, डंबल कर रहे हैं तो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स की मसल्स यूज हो रही है, कुछ भी लिख रहे हैं तो आपकी कलाई की मसल्स यूज हो रही है, फिंगर की मसल्स यूज, ये मसल्स यूज हो रही है। ये जब यूज होती है तो क्या बर्न करती हैं? ऑक्सीजन की खपत करती हैं। जैसे ही ऑक्सीजन खर्च हो जाती है पूरी उस ब्लड की, तो ब्लड कैसा हो जाता है? डीऑक्सीजनेटेड। और इसी को हम बोलते हैं अशुद्ध रक्त। क्या बोलते हैं? अशुद्ध रक्त। ठीक है, अभी ब्लड भी पढ़ेंगे इसी के साथ आगे। इसी को हम क्या बोलते हैं? अशुद्ध रक्त। और ये हमेशा किस साइड होता है? राइट साइड। हमारे हार्ट के राइट साइड होता है। अब बात कर लेते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। इसकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा किस साइड होता है? लेफ्ट साइड। कौन सा ब्लड? लेफ्ट साइड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि एक ऐसा खून जिसमें किसकी मात्रा भरपूर है? ऑक्सीजन की मात्रा भरी हुई है, जिसकी वजह से वह खून कैसा हो गया? शुद्ध हो गया। ठीक है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है क्या? शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त का मतलब हो गया ऐसा खून जिसके अंदर क्या भरा हुआ है? ऑक्सीजन भरी है। क्लियर हुआ? यानी किस साइड पे, हमारे हार्ट के किस साइड पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है? लेफ्ट साइड। किस साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है? राइट साइड पे। क्लियर हुआ? अब ये चीजें ट्रैवल कैसे करती ये समझो। दो प्रकार की एक वेन्स पाई जाती है। कितनी प्रकार की? शरीर में दो वेन्स ऐसी हैं जो अशुद्ध रक्त को लाती हैं। हमारे शरीर से क्या करती हैं? अशुद्ध रक्त को इकट्ठा करती हैं। क्या करती हैं? अशुद्ध रक्त को इकट्ठा करती हैं। जैसे बोला जाए तुम लोग को कोई काम दिया है, तुम लोग अपना काम करते हो ना, वैसे दो ऐसी वेन्स हैं जो क्या करती हैं? अशुद्ध रक्त को इकट्ठा करती है। यहाँ से भी खुला होगा ना, ये कभी तो खून अंदर जाएगा। यहाँ पर एक वेन जो होगी वो नीचे से आएगी। कहाँ से आएगी? नीचे से आएगी। जो नीचे से आ रही है इसको बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा। क्या बोलते हैं? इंफीरियर बोलते हैं कि सुपीरियर बोलते हैं? इंफीरियर वेना कावा। कंफर्म हो? यस सर। क्या नीचे वाले जो आती है उसको क्या बोलते हैं? इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा। एक वेन ऐसी होती है जिसका नाम है इंफीरियर वेना कावा, जो बॉडी से अशुद्ध रक्त किधर से जाती है? नीचे के पार्ट से कहाँ ले जाती है? कहाँ पे? किसके अंदर? हार्ट के राइट आर्टरियम में। कहाँ ले जाती है? इंफीरियर वेना कावा क्या लेकर जाती है? अशुद्ध रक्त। क्या लेके जाती है? अशुद्ध रक्त को ट्रैवल कराती है। किसको ट्रैवल कराती है? अशुद्ध रक्त को। अशुद्ध रक्त को उसमें से होते हुए नीचे से, यानी बॉडी के निचले हिस्से का जितना भी गंदा खून है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा खत्म हो गई है, वो कौन लेकर जाएगा? इंफीरियर वेना कावा लेकर जाएगी। और लेते जाते जाते कहाँ पहुँचाएगी? हृदय के दाएं आलिंद में। सबसे पहले कहाँ पहुँचाएगी? फिर एक वेन होती है जो ऊपर से लेके जाती है। कहाँ से? शरीर के ऊपरी हिस्सों से क्या लेके जाती है? अशुद्ध रक्त। दोनों ही अशुद्ध रक्त लेके जाएंगी। ऐसा नहीं कि एक शुद्ध लेके जाएगी एक अशुद्ध, दोनों ही वेना कावा क्या लेके जाएंगी? अशुद्ध। ऊपर वाली जो लेके आती है उसको क्या बोलते हैं? सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा। क्या बोलते हैं? सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, और ये भी कहाँ लेके जाती? वहीं पे लेके जाएगी, राइट आर्टरियम में लेके जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद की कहानी क्या होगी? अभी इतना तो समझ में आ गया। यस सर। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई कि
चल रहा है ना, चलने दो। इतनी चीज समझ में आई? यस ठीक है, सर। 4 कोष्ठक होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, फिर 2 ऐसी वेना का आवाज होती है जो गंदा खून हमारे शरीर में पहुंचाती है। एक ऊपर से पहुंचाती है, एक नीचे से। हृदय के दाएं आलिंद में। कहाँ? ये ब्लड को मान लो ये गंदा खून लेके जा रही, कहाँ गिराएगी? यहाँ गिराएगी। ये गंदा खून लेके जा रही, ये भी यहीं गिराएगी। अब कहानी होती है इनकी इन दरवाजों की होती है। ठीक है, अब ध्यान से समझना। ब्लड जब यहाँ पहुंचा तो ब्लड हमारा क्या करता है? कैसी आवाज करता है? धक धक मत बोल देना। कैसी आवाज करता है? लव में क्या होता है? सिकुड़ता है हार्ट। लव में हार्ट ब्लड क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रैक्शन करता है। प्रसारण और संकुचन क्या करता है? प्रसारण, संकुचन। प्रसारण मतलब फैलना, संकुचन मतलब सिकुड़ना। कॉन्ट्रैक्शन एक्सट्रैक्शन बोलते हैं इसको। तो जब ब्लड संकुचित होता है, क्या होता है? सॉरी, हार्ट हमारा क्या होता है? संकुचित होता है। जब ये सिकुड़ेगा और क्या करेगा? फैलेगा। ठीक है, ध्यान से समझना। जब ब्लड सिकुड़ता है तो ऊपर से रक्त को नीचे खींचता है। यहाँ पर सुपीरियर वेना कवा, इंफीरियर वेना कवा से हमें कैसा खून मिल गया? गंदा खून। अब ब्लड क्या किया? हार्ट क्या हुआ? सिकुड़ा। जैसे ही एक बार सिकुड़ा वैसे ही नीचे का दरवाजा फैल जाएगा। क्या होगा? तो जब ये फैलेगा तो ऊपर से कुछ खून नीचे खींच लेगा, और फिर जब फैलेगा तो नीचे दरवाजा बंद हो जाएगा। ऊपर फैल जाएगा, नीचे बंद हो जाएगा। ध्यान से समझना क्या बोला मैंने। जब हमारा हार्ट संकुचित होता है तो नीचे का कुछ ब्लड को क्या करेगा? ऊपर से नीचे खींचेगा। कहाँ पहुंचा देगा? दाएं मिलय में खून को पहुंचा देगा। अभी क्या था? दाएं आलिंद में था। दाएं आलिंद में जब एक बार हार्ट ने क्या किया? संकुचन किया, तो कहाँ पहुंचाया? दाएं मिलय में। अब प्रसारण करेगा तो ये ब्लड यहाँ पहुंचा, गंदा खून। जैसे ही प्रसारण करेगा तो ऊपर फेंकेगा। जब ऊपर खुलता है तो हार्ट क्या करता है? ब्लड को बाहर फेंकता है। उसी समय इधर भी काम हो रहा होगा। ऐसा नहीं कि पहले ये होगा फिर बाद में होगा। उसी एक बार संकुचन होने, प्रसारण होने में गंदा खून अंदर भी आएगा और साफ खून बॉडी में भी जाएगा। पहले हम एक साइड का समझ लेते हैं, दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। ब्लड एक बार संकुचित हुआ तो गंदा खून कहाँ पहुंच गया? अब फैलेगा तो दरवाजा बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? कि गंदा खून वापस भी तो जा सकता है। तो प्यूरिफाई कैसे होगा? इसलिए दरवाजा नीचे से क्या हो जाता है? बंद होकर फिर से रक्त भरने लग जाता है अपने आप। ठीक है, क्योंकि ये तो अपना काम कर रही है ना लगातार। फिर जैसे ही फैलेगा हमारा हृदय, वैसे ही खून कहाँ पहुंचाएगा? इस वाले दरवाजे में पहुंचाएगा, जिसको क्या बोलते हैं? PSLV। एक तीसरा दरवाजा है जिसको बोलते हैं क्या? PSLV, यानी पल्मोनरी सेमी लूनर वॉल। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी सेमी लूनर वॉल। पल्मोनरी का मतलब ये होता है हमारा फेफड़ा, हमारा लंग। क्या होता है? फुफ्फुस। क्या बोलते हैं? फुफ्फुस। ठीक है, इसीलिए क्योंकि ये कहाँ पहुंचाएगी? अब हमारे फेफड़ों में क्या पहुंचाएगा? ब्लड को। यहाँ पल्मोनरी वेन्स होगी तो क्या पहुंचा देंगी? यहाँ से हार्ट क्या होगा? जब ऊपर फैलेगा हार्ट तो ये गंदा खून कहाँ भक्ते से पहुंचेगा? यहाँ निकलेगा। और फिर जब सिकुड़ेगा तो ये बंद हो जाएगा, ये खुल जाएगा। समझना ध्यान से। फिर जब दोबारा सिकुड़ेगा तो ये बंद हो जाएगा, नीचे खुल जाएगा। अब ये खून ऊपर पहुंचा, कहाँ पहुंच गया? हमारे लंग्स में। फेफड़ा क्या करता है उस खून का? भाई ये तो गंदा खून था ना, ये गंदा खून कहाँ पहुंचा दिया गया? फेफड़ों में। जब ऑक्सीजन मिलेगी तो फेफड़ा क्या करेगा? फेफड़ा उसमें क्या डालेगा? ऑक्सीजन। क्या डालेगा? ऑक्सीजन। अब वो खून वहाँ क्या हो रहा है? शुद्ध किया जा रहा है, यानी उसके अंदर क्या डाली जा रही है? ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन से युक्त रक्त होकर कहाँ पहुंचेगा भाई साहब? लेफ्ट आर्टरियम। अब ये शुद्ध खून कहाँ पहुंचा? लेफ्ट आर्टरियम में। यहाँ जैसे यहाँ हो रहा था वैसे यहाँ भी हो, उसी एक प्रोसेस में। जब ये गंदा खून खींच रहा था तब ये अच्छा खून खींच रहा था। जब ये गंदा खून ऊपर चढ़ा रहा था लंग्स के लिए, तब ये अच्छा खून कहाँ भेज रहा था? ASLV में। और ASLV के बाद एरोटा के बाद फिर कहाँ पहुंचा दिया गया? समझ जाएगा। दूसरी प्रोसेस सेम, यही प्रोसेस उधर हो रही है, बट यहाँ अशुद्ध रक्त की हो रही थी, यहाँ शुद्ध रक्त की हो रही है। तो अब लंग्स के बाद खून कहाँ पहुंचेगा भाई? हमारे अंगों में।
हमारे कौन लेके आता है? अरे लंग्स बाहर निकल के आएगा क्या? लंग्स से कौन लेकर आता है? पल्मोनरी आर्टरी लेके आती है। कौन लेके आती है? एक पल्मोनरी आर्टरी होती है जो कहाँ लेकर आती है? लेफ्ट आर्टरियम में शुद्ध रक्त को लेकर आती है। लेकर आई, फिर जैसे ही सिकुड़ेगा हार्ट एक बार तो अच्छा खून कहाँ पहुंच गया? बाएं मिलेन यानी लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचा। फिर जब फैल गया हार्ट, ऊपर फेंका, पंप किया। जब पंप किया तो कहाँ पहुंचा? चौथे दरवाजे में। क्या नाम है? ASLV यानी ASLV क्या होता है? आर्ट्रियम सेमी ल्यूनर वॉल या आर्टरी सेमी ल्यूनर वॉल भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? आर्ट्रियम सेमी ल्यूनर वॉल। ठीक है, ये कौन सा रक्त को ऊपर महाधमनी में पहुंचाती है? शुद्ध रक्त को। महाधमनी के बाद कहाँ पहुंचा दिया जाता है? हमारी छोटी छोटी शिराएं, छोटी छोटी वेव्स क्या करती बॉडी में लेकर जाने का काम करती। शरीर के अलग अलग हिस्सों में क्या पहुंचने लगता है? शुद्ध खून, शुद्ध रक्त पहुंचने लग जाता है। फिर से हमको एनर्जी मिलने लग जाती है। इतनी चीजें क्लियर हुई। कितने चैम्बर? 4 चैम्बर। कौन कौन से? ऊपर के दोनों चैम्बर क्या कहलाते हैं? आलिंद। नीचे के दोनों चैम्बर आलिंद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आर्ट्रियम। विलय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। 4 चैम्बर। कितने दरवाजे या कितनी वॉल्स? 4 पहली वॉल ट्राइकस्पिड वॉल, दूसरी वॉल बाइकस्पिड वॉल। बाइकस्पिड वॉल का घर का नाम क्या है? मिट्रल वॉल। ठीक है, तीसरा दरवाजा PSLV यानी पल्मोनरी सेमी लूनर वॉल। ये खून या शुद्ध रक्त को कहाँ पहुंचा देती है? लंग्स को पहुंचा देती है। चौथा दरवाजा ASLV। ASLV शुद्ध रक्त को कहाँ पहुंचा देता है? एरोटा के पास। एरोटा से कहाँ पहुंच जाता है? पूरी बॉडी के अलग अलग अंगों तक पहुंचाया जाता है। कितनी परतें होती हैं हृदय की? हमारी 3 परतें। पहली पेरिकार्डियम, दूसरी मायोकार्डियम, तीसरी एंडोकार्डियम। ऐसी वो कौन सी लेयर है जो हृदय की पेशी कहलाती है? मायोकार्डियम कहलाती है। वजन कितना होना चाहिए? 250 से 300 ग्राम। ठीक है, खिलाड़ी का, अच्छे खिलाड़ी का कितना होना चाहिए? लगभग 500 ग्राम तक उसका वजन होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? और हार्ट क्या काम करता है? पंप करने का काम करता है। कैसा पंप? क्या पंप करता है? ब्लड को पंप करता है, अशुद्ध रक्त को। अब बात कर लेते हैं दोनों वेना कावा की। अशुद्ध रक्त कहाँ पहुंचाया जाता है? राइट वेंट्रिकल आर्टरियम में। कहाँ पहुंचा जाता है? राइट इले में पहुंचाया जाता है ना। ऊपर से कौन सी वेना कावा पहुंचाती है? ऊपर से गंदा खून कौन सी वेना कावा राइट आर्टरियम में पहुंचाती है? सुपीरियर वेना कावा। और शरीर के निचले हिस्सों से गंदा खून ऊपर कौन पहुंचाता है? हार्ट में इन्फीरियर वेना कावा। इतनी चीज क्लियर हो गई? कोई डाउट? पक्का? ब्लड में आए? चलो, इसकी कहानी हो गई।